Welcome students here in the class of English grammar by सतीश दोसोदिया। कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस कंप्लीट किया, उसका पहचान उसका इंग्लिश में किस तरह से यूज होता है। आज हम करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हिंदी के वाक्य की क्या पहचान होती है। हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं या आ है, ई है, ए हैं आदि आए, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। जैसे पक्षी वृक्ष पर बैठे हैं, ए हैं आ गया। अध्यापक कुर्सी पर बैठा है, आ है आ गया। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, रहे हैं, ये रहा है आ गया, रहा है, रही है, रहे हैं। ये पहचान होती है। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है लगातार, टू बी कंटिन्यू, यानी जो कार्य वर्तमान में चल रहा हो और आगे भी जाए, फ्यूचर में भी चले, वो कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। इसमें नियम क्या लगता है, इंग्लिश में अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। हमारा साधारण वाक्य जो होता है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। इज, एम, आर इज सिंगुलर के लिए होता है, एम आई के साथ और आर प्लूरल के लिए। फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है, जिसको हम फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं। फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर हो गया, उसके बाद नोट। हमेशा नोट जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया था, प्रत्येक इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है वो पहले लिखी जाती है। तो इसमें इज, एम, आर ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। यदि WH का है कोई वाक्य तो पहले WH आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटेरोगेशन। देखो, हम 3 प्रकार के वाक्य यूज करते हैं इनमें, जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। 3 वाक्य होते हैं, इनकी मैं सीक्वेंस बता देता हूँ। यदि हमारा वाक्य उस सीक्वेंस में है तो इसका मतलब वो करेक्ट है, सही सेंटेंस है, अदरवाइज रॉन्ग है। अफर्मेटिव में होता है एस, एच, वी, ओ। सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। नेगेटिव में आता है एस, एच, एन, वी, ओ। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, नोट, फिर वर्ब, ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में एच पहले आ जाता है, फिर एस, फिर वी और फिर ओ, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। यदि पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, ऑब्जेक्ट। WH का है तो सबसे पहले WH आता है, फिर H आता है, फिर S आता है, फिर V, O, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। यदि इस सीक्वेंस में हमारा वाक्य है तो इसका मतलब वो वाक्य शुद्ध है, करेक्ट है, अदरवाइज वो वाक्य गलत है। इसके एग्जाम्पल देखिए। मैं स्नान कर रहा हूँ। मैं स्नान कर रहा हूँ, इसका बनाएंगे तो इसमें वही मैंने बताया था, पहले सब्जेक्ट रखो और उसके बाद यदि हम पीछे से वाक्य को शुरू कर दें तो शुद्ध आता है आई, फिर आई के साथ क्या लगता है, मैंने बताया था एम। स्नान करना टेक बात होता है तो टेकिंग, आई एम टेकिंग बात। विद्यार्थी शोर
नहीं मचा रहे हैं। ये नेगेटिव हो गया, इसका बनाएंगे द स्टूडेंट्स। ये प्लूरल हो गया, प्लूरल के लिए मैंने बताया था आर, सिंगुलर के लिए इज और प्लूरल के लिए आर। द स्टूडेंट्स आर नॉट making a noise। अब इंटरोगेटिव, क्या अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा रहा है? क्या अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा रहा है? तो इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, अध्यापक सिंगुलर है इसलिए क्या जाएगा, इज द टीचर, पढ़ाना टीच, टीचिंग हो जाएगा, आईएनजी लगेगी, पढ़ा रहा है अंग्रेजी इंग्लिश, इज द टीचर टीचिंग इंग्लिश। WH का ले लेते हैं, दरवाजा कौन खटखटा रहा है? कौन, क्यों, किसने, किसके लिए, क्या, ये बीच में आते थे, ये WH के होते हैं। तो पहले कौन, हु, खटखटा रहा है एक वचन होता है, रहा है और रही है, रहा हूं आ गए थे आई के लिए होता है, और रहे हैं वो प्लूरल होता है। इसका मतलब ये सिंगुलर है, हु इज, नो कैट होता है खटखटाना, तो नॉकिंग, दरवाजा होता है एट द डोर, हु इज नॉकिंग एट द डोर, या दरवाजा खटखटाना। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये दो वर्ब होती हैं, एक तो होता है बी और एक हैव, इसमें सस्पेंस होता है, ये वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी। तो बी की 4 फॉर्म कौन सी होती हैं? प्रत्येक वर्ब की 4 फॉर्म होती हैं। पहली फॉर्म होती है उसको हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस, सेकंड फॉर्म जो होती है उसको कहते हैं पास्ट टेंस, थर्ड फॉर्म जो होती है वो पास्ट पार्टिसिपल, और जो फोर्थ होती है फॉर्म वो होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये इनके नाम होते हैं। ये इसमें यानी वी फर्स्ट प्लस आईएनजी जिसको बोलते हैं वो होता है, यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म का नेम होता है वो प्रेजेंट टेंस होता है, सेकंड फॉर्म का मतलब होगा पास्ट टेंस, और थर्ड फॉर्म होती है वो पास्ट पार्टिसिपल, वो पास्ट पार्टिसिपल होती है, और फोर्थ फॉर्म होती है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो फर्स्ट फॉर्म बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज, एम, ये प्रेजेंट टेंस में होती है। सेकंड फॉर्म होती है वोज, वर। थर्ड फॉर्म होती है बीन,
और थर्ड फॉर्म जो फोर्थ फॉर्म होती है वो होती है बीइंग। बी की फर्स्ट फॉर्म हो गई इज आर, सेकेंड फॉर्म हो गई वॉज वर, और थर्ड फॉर्म हो गई बीन, और फोर्थ फॉर्म होती है बीइंग। इसी तरह से होता है हैव। ये भी सस्पेंसिव होता है, जिसमें मोस्टली सस्पेंस होता है। हैव की 4 फॉर्म हुई, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ। फर्स्ट हो गई, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। वही नेम है। फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस हो गया, सेकंड फॉर्म है वो पास्ट टेंस हो गया, थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल हो गया, और फोर्थ फॉर्म है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसको हम फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बोलते हैं। हैव की फर्स्ट फॉर्म होती है हैव और हैज। सेकंड फॉर्म होती है हैड। थर्ड फॉर्म भी होती है हैड, और फोर्थ फॉर्म होती है हैविंग। ये आज का काम है। आशा है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और पसंद आया हो तो लाइक।